नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात आउट ऑफ कंट्रोल बारिश की। मानसून की बारिश महाराष्ट्र में लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। 80 लाख लोग बारिश से हाई जो आई बाढ़ है उसकी वजह से प्रभावित हैं। हजारों लोगों को बारिश ने बेघर कर दिया, लेकिन खतरा टला नहीं है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 48 घंटे महाराष्ट्र के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की संभावना। आज हम विश्लेषण करेंगे आखिर महाराष्ट्र में बारिश के ब्रेक फेल के पीछे का क्या कोई बड़ा खतरा है, क्या बड़ी तबाही का ट्रेलर है जो बाढ़ और भूस्खलन की शक्ल में महाराष्ट्र में दिखा है। बहती गाड़ियां, डूबती जिंदगी, आती मौत। आसमानी आफत से जमीन पर तबाही। महाराष्ट्र के कई जिलों का दुनिया से संपर्क टूटा। न बिजली, न पीने का पानी, जल प्रहार है भारी। रायगढ़ में पहाड़ दरकने से दर्जनों की मौत। हेलीकॉप्टर से किया जा रहा रेस्क्यू। शहर शहर भारी बारिश से सड़कें बनी दरिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना नौसेना को बुलाया गया। अगले 72 घंटे महाराष्ट्र पर आफत काल। बारिश का ब्रेक फेल, आ गया जल प्रलय। महाराष्ट्र के महाड़ में मूसलाधार बारिश से भूस्खलन हुआ और 36 लोगों की मौत हो चुकी है। एयरफोर्स से लेकर नौसेना सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। मलबे में दर्जनों लोगों के अभी भी दबे होने की आशंका है। हम आपको महाड़ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले चिपलून में तबाही के भयानक मंजर की ये रिपोर्ट देखिए। जल प्रलय की तस्वीर, चिपलून में विनाश लीला। आसमान से बरस रही आफत ने रत्नागिरी के चिपलून शहर को मानो रौंद डाला। सड़कों पर उफनती लहरों से आप तबाही का अंदाजा लगा सकते हैं। सब कुछ डूब गया, क्या सड़क, क्या मकान, क्या दुकान। आप देख सकते हैं कि इस मकान का आधा हिस्सा डूबा हुआ है और अंदर लोग फंसे हुए हैं। 24 घंटे के बाद भी जब रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच सकी तो घर में फंसी महिलाओं को पड़ोस में रहने वाले मंगेश ने बचाया। मंगेश ने टायर ट्यूब और रस्सी के जरिए घर में फंसी 5 महिलाओं समेत एक बुजुर्ग की जान बचाई। यकीन मानिए, बर्बादी की ऐसी बाढ़ लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे चिपळूण भागामध्ये प्रचंड पाणी साचलेलं आहे। एनडीआरएफच्या टीम ह्या साताऱ्यापासून पुढे निघालेल्या आहेत। कुंभारली घाटामार्गे ते चिपळूणला पोहोचतायत। रत्नागिरीमधनं फिशरमॅनच्या बोटी असतील, प्रशासनाच्या बोटी असतील, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या बोटी असतील, या देखील चिपळूणला आता पोहोचणार आहेत। मी स्वतः तिथल्या भागावर निरीक्षण करण्यासाठी चिपळूणला पोहोचण्याचा प्रयत्न करतोय। रत्नागिरी का चिपलून शहर पिछले 2 दिनों से भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि रेस्क्यू टीम को चिपलून पहुंचने में पसीने छूट गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर एक बार सड़क पर मलबा आ गिरा है। 2 बड़े पेड़ यहाँ पर खिसके हुए हैं। ये कुंभारली घाट है जो कि चिपलून से 7 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन मुश्किलें बहुत है। एनडीआरएफ के जवान लगे हुए हैं। हर बार सड़क पर कभी मलबा, कभी बड़ी बड़ी चट्टानें, तो कभी यहाँ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उनको हटाकर वहाँ पहुँचना है जहाँ पर हजारों लोग उनके घरों में फंसे हुए हैं। इस पूरे टीम के मुखिया राघवेंद्र सर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलें जा रही है और कितना जोश है कि हाँ हमें पहुँचना है?
एनडीआरएफ का मंत्र है आपदा सेवा सदैव सर्वत्र। उसी को मूलभूत करने के लिए हमारी ये टीमें लगी हुई हैं। और जैसा कि पता है कि चिपलून में लगभग 5000 से अधिक लोग, परिवार, कुछ बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज फंसे हुए हैं। आज तक की टीम रेस्क्यू टीम के साथ चिपलून पहुंची, वही शहर जो पूरी तरह डूब गया था। आज तक के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। बढ़ गया, कम से कम 12-13 मतलब फुट तक बढ़ गया और फ्लोर को टच हो गया सब जगह। और कितना देर ये पानी रहा यहाँ पर? तकरीबन 24 आवर्स, मोर देन 36। कितना 36 घंटे पानी रहा होगा? 25-26 घंटे पानी कंटिन्यूस था। रात में 2:30 बजे से भरना शुरू हुआ। हम लोग आए थे, इतने पानी से रिटर्न गए। देखते कुछ नहीं बचा सके। अपना माल, कपड़े दुकान है इसकी, कपड़े दुकान में एक माल भी नहीं, कम से कम 12-13 लाख का माल था। स्थानीय लोगों ने तबाही का जो मंजर देखा उसकी आंखों देखी सुनिए। बारिश कभी रुकती है तो कभी जोर से शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ के स्थानिक लोगों को क्या कहना है, उनसे बात करते हैं। नाम बताइए सर। सुरेश शंकर कहते। सुरेश जी, यहाँ पर पानी कितना था? अब एक फ्लोर पूरा पैकअप हो गया था। जहाँ पर हम खड़े हैं तकरीबन 10-15 फीट पानी था। 15 फीट पानी था। 15 फीट से ऐसा जो नुकसान हुआ है, ये जो खरड़ी इलाका है, किस प्रकार की बाजार है, क्या क्या दुकानें होती है यहाँ पर? हर प्रकार के बाजार है उधर, बैंक सब है इधर। उपनगर है, चिपलून का उपनगर, खेरडी का उपनगर है ये चिपलून। नुकसान हुआ है। ऐसी बारिश, इतना पानी इसके पहले कभी देखा चिपलून में? नहीं, ये पहली बार हुआ। 2005 साल में पहला महापुर आया था, लेकिन ये इससे बड़ा था। चिपलून का खिरडी इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित था। हजारों लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ से लेकर नौसेना की भी मदद ली जा रही है। पंकज खेलकर, चिपलून, आज तक। महाराष्ट्र का चिपलून शहर पूरे 36 घंटों तक डूबा रहा। लोगों के घरों में सैलाब ने कब्जा जमा लिया। शहर के कुछ इलाकों में तो पानी कम हो गया, लेकिन कुछ इलाकों में अभी नाव चल रही है। जी हाँ, ये परिस्थिति है। ग्राउंड जीरो की है रिपोर्ट, जरा देखिए। रत्नागिरी जिले का चिपलून तहसील, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये चिपलून शहर का इलाका है। पानी अभी भी ज्यों के त्यों है। कुछ इलाकों में, कई इलाकों से पानी कम होता जा रहा है, लेकिन जो बर्बादी का मंजर है वो भयावह है। गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है। उससे अंदाजा होता है कि ताकत कितनी थी इस पानी में, जो कि बहते हुए अपने साथ गाड़ियां कागज के पत्तों की तरह उन्हें ले गया है। ये जो इलाका है ये इंदिरा सांस्कृतिक केंद्र इलाका है। आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी ऊपर फंसे हुए हैं, और यही नज़ारा कई इलाकों का है। चिपलून, खेड़, ऐसा ही मंजर है। हमारे साथ वो लोग हैं, वो पुलिस अधिकारी है जो सबसे पहले इस जगह पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। 37 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी है, पुलिस अधिकारी, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर कि आप जब आए तब क्या देखा आपने? हम लोग जब आए तभी पानी का लेवल बहुत था, लेयर बहुत था। इसके लिए हम लोग को ऑपरेशन करने के लिए बहुत तकलीफ आया। जिस टाइम हम लोग अंदर घुस के गए, हम लोग बहुत आदमी लोग को बाहर निकाले। एक 80 या 70-80 लोग थे, उन लोग को हम लोग बाहर निकाले। उसके बाद हम लोग ने जो प्रेग्नेंट औरत थे, 2-3 हॉस्पिटल में जो एडमिट थे, उन लोग को बाहर निकालने का काम किया। और भी आपको लगता है कि लोग फंसे हुए होंगे? आदमी लोग, हम लोग तो अभी बहुत से लोग हम लोग कवर कर लिए, और भी बोट लोग, एनडीआरएफ भी है, हम लोग भी है, प्राइवेट बोट भी है। हम लोग अभी बहुत से लोग को कवर कर लिए। दूसरी साइड में उधर आदमी लोग काम कर रहे हैं। काम शुरू है, बचाव कार्य शुरू है, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है, और इससे उभरने के लिए यहाँ के लोगों को काफ़ी समय लगने वाला है। सरकार क्या मदद करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कैमरामैन वैभव कंगुटकर के साथ पंकज खेलकर, चिपलून, रत्नागिरी, आज तक। बारिश का पानी लोगों के घरों में भर गया। खतरा इतना भर नहीं है, क्योंकि जब आज तक संवाददाता ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो पता चला कि वहां स्थानीय लोगों ने मगरमच्छ देखा। जैसे ही सूचना मिली, रेस्क्यू टीम ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंच गई।
ये चिंता नाका इलाके में हम हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लबालब पानी भरा हुआ है। भले ही पानी कम हो रहा है लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं कि जो फंसे हुए हैं और अब जो सुनने को मिल रहा है वो बिल्कुल ही अजीब है। ये जो रेस्क्यू टीम है उन्हें एक कॉल आया है कि इस इलाके में उन्होंने कुछ प्राणी देखा हुआ है। क्या देखा हुआ है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या कॉल क्या आया था? हमको यहाँ के लोकल से पता चला कि वहाँ पे कुछ तो मूविंग ऑब्जेक्ट दिख रहा था। तब उन्होंने क्लियरली देखा तो उनको एक क्रोकोडाइल दिखा। उनका ऐसा मानना है कि बहुत बड़ा क्रोकोडाइल है बट इट्स नॉट बिग, थोड़ा सा मतलब एट इज यंग एज पर है वो क्रोकोडाइल। तो सिर्फ सुना है आपने या आपने भी देखा? तो हमने इसके बाद हम लोग वी इवेंट मैं यहाँ पर चढ़ा था, ये जो आप देख सकते हो ना वॉल, यहाँ पे मैं चढ़ा था देखने, तो उसके मेरे को पग मार्क्स और टेल मार्क्स भी दिखे और दैट इज कंफर्म दैट इट्स अ क्रोकोडाइल। और अगली बार जब व्हेन आई नोटिस सम डिफरेंस, मतलब वहाँ पे जब चेंज दिखा मेरे को तो वो अंदर भाग गया था अंदर। तो अभी वो एक ऐसे वुड बुश में है जिसमें से हमको अभी उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा, एल्स वो सबके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। आपको अनुभव है रेस्क्यू करने का? यस। यहाँ पर स्थानिक लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। नरेंद्र अमृतकर। और जो कह रहे हैं कि यहाँ पर मगर सही है। अभी मैं दत्त प्रसाद बिल्डिंग में रहता हूँ, नया बैरी मंदिर के पास हमारा बिल्डिंग है और उसके बाजू में एक चितले की जो बहुत बड़ी ओपन स्पेस है, वहाँ पर बहुत सारा मगर है जो हम लोग खुद बालकनी में से देखते हैं उनको, और उनके ऊपर हम वीडियो भी बनाया हुआ है। यहाँ पर आपने सुना कि लोग, स्थानिक लोग भी कह रहे हैं और जो रेस्क्यू की टीम है वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर मगर उन्होंने देखी है। अब उसको रेस्क्यू करके यानी उस मगर को पकड़ के उसके हैबिटेट में छोड़ने का प्रयास किया जाने वाला है। कैमरामैन वैभव कंडूटकर के साथ पंकज खेलकर, चिपलून, रत्नागिरी, आज तक। आपने देखा शूट करना भी कितना मुश्किल होता है, कैमरे के लेंस पर भाप और पानी की वजह से तस्वीर भी साफ नहीं आ पाती। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी ग्राउंड रिपोर्ट हर जगह से आप तक पहुंचा रहे हैं। हजारों लोग सैलाब में फंसे हुए हैं लेकिन उन लोगों को कैसे रेस्क्यू किया जा रहा है, एक और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट देखिए। तो जल स्तर कम होता जा रहा है, बचाव कार्य लगातार शुरू है। कहीं एनडीआरएफ है, कहीं नेवी है, तो हेलीकॉप्टर्स भी उड़कर लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि चुपचाप काम कर रहे हैं, नज़र नहीं आते लेकिन काम करते रहते हैं। ये जो टीम है वो पुणे से आई हुई है। क्या कुछ काम किया है पिछले 2 दिनों में, उनसे जानते हैं। जयपाल, बताइए, आपकी टीम के बारे में बताइए और यहाँ पर जो बचाव कार्य किया उसके बारे में। जय हिंद। महाराष्ट्र सिविल फोर्स आपत्ति व्यवस्थापन पुणे से हूँ। मेरी टीम में इधर 22 लोग आए हैं। 22 लोग पूरे गली में अलग अलग जगह फैले हैं। जैसे हमको कॉल आता है, कॉल और मैसेज आता है तो हम चेक करते हैं। जैसे कि देखो आप देख रहे हैं कि मोबाइल पे मैसेज आता है, हमको मोबाइल से मैसेज आएगा, हमारे वायरलेस से पता चलता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रेस्क्यू के लिए निकल पड़ते हैं। एक ऐसा रेस्क्यू है कि एक बिल्डिंग थी जहाँ पे 2 महिला अटक गए थे और वहाँ से उनके पास कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था, खाली वो बजा रहे थे, क्या था बर्तन बजा रहे थे। तो बर्तन का आवाज़ क्यों आ रहा है, तो हम वहाँ देखने गए। हमारी बोट साइड से जा रही थी, उधर जाके देखा तो 2 महिला अटक रही और उनके पास बात करने के लिए कोई साधन नहीं था, मोबाइल भी पानी से भीगा था। तो उसने बर्तन बजाया तो हम उधर जाके उनको रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके बाहर छोड़ा। ये बताइए कि कुछ ऐसा कठिन प्रसंग या कहीं बच्चा फंसा हुआ है या गर्भवती महिला है जिसको आपने तुरंत बाहर निकालना ज़रूरी था? हाँ, जहाँ पे देखा हमको कॉल आया कि देखा हमको बोले कि उधर 2 ही लोग हैं। जब हम उधर गए वहाँ पे जाके देखा तो ऊपर देखा तो 12 लोग फंसे थे और एक महिला 2 महीने के बच्चा लेके ऊपर पतरे के ऊपर खड़ी थी उधर, उसको बच्चों के लेके ऊपर से बारिश चालू था। फिर हमने वो बच्चों को रेस्क्यू किया, रोप लगाया, रोप लगे उनको माँ को लिया, बच्चों को एक कागज में लपेटा, उसको लपेट के एक बड़े बॉक्स में डाल के उसको बाहर निकाला। इस तरह से आपने काफ़ी लोगों को बचाया? जी सर। ये बताइए कि टोटल आपके टीम मेंबर्स जो खड़की में है, पुणे के उस इलाके में कितने मेंबर्स हैं और महाराष्ट्र में कहाँ जाते हो? और आज के तारीख में जब ये बारिश का कहर बरपा है तो कितने लोग कहाँ काम कर रहे हो? सर अभी तक मेरा नासिक में एक टीम है, केरल में एक है, उड़ीसा में है और अभी हम इधर चिपलून में, और टोटल खड़की में 900 लोगों का टीम है। टोटल कातरज, येरवड़ा, कोंडा ऐसे भाग में हर जगह अपना टीम फैले हुए है। वो टीम आते, जब कॉल करते हैं तो तुरंत सब लोग आते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आगे जैसे कि आप काम कर रहे हो, इसके लिए किस तरह से सेटिस्फेक्शन मिलता है? हमको क्या रहता है, व्हाट्सअप और हमारा नंबर हर जगह फैला है। किधर भी बस पलटी हो गया, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, हमको तुरंत कॉल आता है, हम उधर तुरंत पहुंच जाते हैं। और महाराष्ट्र, गुजरात हमारा ऐप भी है, ऐप से हमको पता चलता है तुरंत इधर ये हो गया तो हमारी टीम उधर तुरंत जाती है। तो मॉनसून का ये मौसम कैसी आफत लेकर आया है आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। चिपलून, ठाणे,
पालघर समेत कई इलाके इस वक्त महासंकट से जूझ रहे हैं। तस्वीरें अमरावती जिले की हैं, जहां बर्बादी की बाढ़ के चलते 25 गांवों का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह टूट गया है। बीते 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से 25 गांवों में लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच रही हैं। यहाँ पर एक गाड़ी नीचे गई है मिट्टी की वजह से, और नौजा ओझरडे एक ठिकान है, वहाँ पर भी बहुत सी गाड़ियाँ नीचे गई है। बारिश खतरनाक नहीं लगती, लेकिन ये घटना लगती है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में आसमानी आफत से जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। तबाही का मंजर ऐसा है कि लोग ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। सवाल यही है कि कुदरत अभी कितना और कहर बरपाएगा। सतारा के देवरुख करवाड़ी गांव के 10 घर बीती रात पहाड़ी से आए मलबे में दब गए। मलबे में दबे 10 लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी कितने और लोग मिट्टी में दबे हो सकते हैं, इसे लेकर प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं। वहीं सतारा के जोर गांव में गुरुवार रात में हुई मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के चलते 37 साल के अमिता पांडुरंग और उनका लड़का सचिन पांडुरंग पानी में बह गए। मां बेटे की तलाश जारी है। सतारा जिले पर आफत से बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र को बिजली देने वाला कोयना बांध भर गया है। यहाँ से हर सेकेंड 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अगर बारिश नहीं रुकी तो बांध से पानी छोड़ने पर आसपास के इलाके में बाढ़ आ जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का बीते 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। कोयना में ही 610 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कोल्हापुर से आई इन तस्वीरों में कैद है जिंदगी और मौत की सबसे बड़ी जंग। सैलाब में फंसे अभिषेक नाम के शख्स की बाइक फंस गई। बाइक निकालने की कोशिश करते वक्त एयरफोर्स में काम करने वाला अभिषेक सैलाब में बह गया। अभिषेक की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोल्हापुर में ही कर्नाटक राज्य परिवहन निगम की बस में 25 मुसाफिर फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और रात 3 बजे सभी को बस से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि सड़कों पर उफनती लहरों में जिंदगी को जंग लड़नी पड़ रही है। गनीमत रही कि तस्वीरों में नजर आ रहा शख्स बच गया, वरना सैलाब का सितम मौत के आगोश में पहुंचा देता। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से पुणे शहर के बीच से गुजरने वाली मूथा नदी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। अगर बारिश नहीं रुकी तो मूथा नदी अपनी सीमाओं को तोड़कर आसपास के इलाकों को डुबो सकती है। आज तक ब्यूरो। तो मानसून का मौसम कैसी आफत लेकर आया, आप देख रहे हैं। इन तमाम रिपोर्ट्स में बहती हुई कारें हैं और डूबती हुई जिंदगियां हैं। इन सब के बीच किसी तरह से कोशिश है कि इस महासंकट से जूझकर लोगों की जान बचाई जा सके। कुदरत का सबसे बड़ा कहर महाराष्ट्र के महाड़ में टूटा। मूसलाधार बारिश के चलते हुए लैंडस्लाइड में अब तक 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के मलबे में दबने से मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि और भी लोग दबे हो सकते हैं। एनडीआरएफ और नौसेना की 2 रेस्क्यू टीम रायगढ़ के महाड़ में ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी की है। चेतावनी ये कि अगले 48 घंटे ठाणे में भारी बारिश हो सकती है। ये तस्वीरें भिवंडी की है, जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया। देखिए किस तरह लोगों को निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा रहा है। नागपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से कोलार नदी में जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने कोलार नदी के आसपास रहने वालों को सतर्क रहने की सूचना दे दी है।
और निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्कूलों में शिफ्ट होने की हिदायत दी गई है। भारी बारिश की वजह से शहर के दक्षिण और पश्चिम हिस्से को जोड़ने वाला सबवे पानी से लबालब भर गया है। तस्वीरें देखिए किस तरह मंदिर और घाटों पर पानी ही पानी है। आज तक ब्यूरो। किस जिले में कितनी बारिश, कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जरा जल्दी से आपको दिखाते हैं। कितने जिले प्रभावित हुए हैं तो रायगढ़, रत्नागिरी, ठाणे, कहां कितनी बारिश हुई है ये भी हम आपको दिखाएंगे। सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के जो तमाम जिले हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। महाबलेश्वर 594 मिलीमीटर, कोल्हापुर 232 मिलीमीटर यहां पर हुई है और रत्नागिरी में 207 मिलीमीटर। तो इससे आप बारिश का आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मिलीमीटर बारिश के बाद से वहां पर परिस्थितियां कैसे हो गई हैं। 24 जुलाई तक रेड अलर्ट है, 48 घंटे आने वाले बहुत भारी हैं, भारी बारिश की चेतावनी है इन तमाम जगहों पर। और जिले तो हमने आपको दिखाई दिए हैं, कहां पर कितनी बारिश हो रही है ये भी हमने आपको दिखा दिया है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के भी आसार हैं। इसी बीच मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर क्या कहा जा रहा है ये आपको जरा सुना देते हैं। अभी जो महाराष्ट्र में बारिश हो गई है इसकी वजह है कि जो द्रोणीय स्थिति मानसून जो ट्रफ है वेस्ट कोस्ट में अरेबियन सी में एक कम दाब का क्षेत्र तैयार हुआ है, इसकी वजह से वो क्लाउड की जो डेवलपमेंट है हो रही है और बारिश भी आ रही है। तो सुना आपने मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, रेड अलर्ट है। लेकिन ये सोचिए कि महाराष्ट्र में क्या हालत है, पूरे आधे घंटे निकल गए अलग अलग जिलों की रिपोर्ट आपको दिखाने में। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बाकी देश के हिस्सों में कैसी बारिश और कैसी उसकी वजह से बची तबाही, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, रंजना ओम कश्यप हूं मैं और स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से फिर आपका स्वागत है। बेहिसाब बरसात ने देश के कई राज्यों में कोहराम मचा दिया है। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी आफत की बारिश कोहराम मचा रही है। सबसे पहले अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां उफनते नदी नाले मुसीबत बन गए, शहरों में सैलाब है, मौसम की मार से आम लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई है। कहीं सैलाब का शोर है, कहीं आफत भरी तूफान, तो कहीं बारिश की मार के बीच मुसीबत में जान। मध्य प्रदेश के शहर शहर में बादल जमकर बरस रहे हैं और लोगों पर राहत की बजाय मुसीबत बरसा रहे हैं। कुछ ऐसे ही उफनते संकट के बीच ये युवक भी फंस गया और मौके पर चीख पुकार मच गई। फिलवास गांव के नाले में पानी बढ़ा तो सैलाब बनकर पुल के ऊपर तक पहुंच गया और सैलाब के बीच पुल पार करने की कोशिश में युवक की जान पर बनाई। बाइक के साथ वो बहता चला गया और किनारों पर मौजूद लोगों की सांसें अटक गईं। हालांकि गनीमत रही कि बहाव के साथ बहा युवक कुछ दूर आगे जाकर नाले से निकल आया। आगर मालवा में भारी बारिश पूरे शहर पर मुसीबत बन गई है। बढ़ता पानी तेजी से कई इलाकों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। तेज बहाव के बीच दहशत पैदा करती ये तस्वीरें छतरपुर की हैं। राजनगर इलाके में ये लोग मछली पकड़ने आए थे, लेकिन खुद ही जलधारा के जाल में फंस गए। बचाव के लिए पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और किसी तरह रस्सी की मदद से दोनों को बाहर निकाला। जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने वाले पुलिस वालों को सरकार ने इनाम देने का ऐलान किया है। राजनगर में जो हमारे एसआई हैं, उन्होंने नदी में
अपनी जान को जोखिम में डालकर पंकज शर्मा एसआई ने 2 लोगों को बचाया है। उनको मैं बधाई देता हूं एज ए गृह मंत्री और घोषणा भी करता हूं कि उन्हें राज्य के अंदर जो पुरस्कार होता है वो पुरस्कार भी हम देंगे। कुछ ऐसी ही मुसीबत में बैतूल के 3 लोग भी फंस गए। सारणी इलाके के ये लोग खेतों में काम करने गए थे, लेकिन अचानक पानी ऐसा बढ़ा कि फिर बाहर निकलना मुश्किल हो गया। पानी के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए अफरा तफरी मच गई। गांव वालों के साथ पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और किसी तरह इन 3 लोगों की जान बचाई जा सकी। अब आ गए अब उधर। सुबह सूचना मिली थी कि 3 लोग फटकार नदी में फंस गए हैं। ये लोग धान लगाने गए थे, उसके बाद बारिश हो जाने से पानी बहुत ज़्यादा आ गया, जिससे वो बीच में फंस गए। इस सूचना पर हमारे थाने से बल गया तथा रास्ता वगैरह लेके गए और ग्रामीण वासियों की मदद से उनको सकुशल बाहर निकाला और उनके घर भेजा। सर कितनी देर चला ये रेस्क्यू ऑपरेशन? करीब आधे घंटे करीब चला था। सर किसी जान माल नहीं, किसी की कोई जान माल नहीं, सकुशल सभी को बचा लिया गया। बैतूल में भारी बारिश का असर बुरहानपुर पर भी पड़ रहा है। बांध के 3 गेट खोले जाने के बाद बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाट किनारे बने मंदिर डूब रहे हैं और खतरा शहर की ओर बढ़ रहा है। नदी के बढ़ते पानी को देखते हुए लोगों के घाट किनारे जाने पर रोक लगा दी गई है। कल से लगातार बरसात से वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा था। साथ ही बैतूल के डैम द्वारा 3 गेट खोले गए थे। उस पानी से भी जलस्तर में एकदम से बढ़ा हुआ है। उसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी थानों को अलर्ट किया गया था और सभी घाटों पे, पुल पे और ऐसे स्थान जहां पब्लिक का आवागमन है और पानी और नदी है, वहां सुरक्षा इंतजाम लगाए गए हैं। स्मार्ट सिटी इंदौर को भी बरसते बादलों की ऐसी मार झेलनी पड़ रही है। निगम अधिकारी कुछ नहीं करते हैं? कुछ भी कोई पार्षद ने सुध नहीं लिया आज तक? ये रोड सबको मालूम है। अच्छा, ये सबको मालूम है कि क्या है क्या नहीं है, कितना हाल बुरा है। यहाँ पे पानी अगर 15-20 मिनट पानी गिरता है तो पानी यहाँ पे भरा जाता है और करीब इस समस्या में हम 4-5 साल से जूझ रहे हैं। यहाँ पर न कोई पार्षद, न कोई विधायक, न किसी प्रकार का नेता ध्यान देते हैं। पास में डीपी भी है, पीछे आप देख सकते हो डीपी भी है और कभी लाइट करंट तो खेलने का डर है, कुछ भी हो सकता है। मुश्किल इस बात की भी है कि मौसम विभाग 5 अगस्त तक पूरे मालवा क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका जता रहा है। ये ऐसा ही मौसम अगली 5 तारीख तक ऐसा बना रहने की संभावना, बीच में कभी कभी 1 या 2 दिन मौसम खुलने की संभावना। जाहिर है अगर बारिश का ये सिलसिला यूं ही जारी रहता है तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के लोगों को और मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो। और अब बात राजस्थान की, जहां कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। शहर टापू बन गए हैं, लोग घरों में फंस गए हैं। मौसम विभाग की माने तो 4 दिन और इन शहरों में तेज बारिश का अलर्ट है। ऐसे में मुश्किलें और बढ़ेंगी। जब बादल टूटकर बरसते हैं तो शहरों में आ जाता है सैलाब। गलियां बन जाती हैं दरिया, गाड़ियां नाव की तरह तैरती नजर आती हैं और इंसान मकानों की चारदीवारी में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। राजस्थान की मरुभूमि जैसलमेर में इस बार मॉनसून की मेहरबानी मुसीबत लेकर आई है। बारिश कई साल के रिकॉर्ड तोड़ रही है तो सैलाब सीमाओं को पार कर घरों की चौखट तक पहुंच गया है। तेज बारिश के बाद जैसलमेर की सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर गया। आलम ऐसा था कि शहर में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा था। जैसलमेर में सालाना बारिश का औसत 165 मिलीमीटर है और इस बार यहां अब तक 245 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है, यानी सालाना औसत से 80 मिलीमीटर ज्यादा। और इस भारी बारिश का असर पूरे शहर में साफ देखा जा सकता है।
जहां पानी भरने के बाद से कई रास्तों पर आना जाना मुसीबत बना हुआ है। लोग घरों से निकल नहीं पा रहे। कुछ ऐसा ही हाल फतेहपुर शेखावटी का भी है। मूसलाधार बारिश से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। कई इलाके पानी में डूब गए, घरों में पानी भर गया है। सब कुछ पानी पानी हो चुका है और लोग मानसून के इस सितम को झेलने को मजबूर हैं। झालावाड़ शहर में मूसलाधार बारिश हुई है और सड़कें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आ रही हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3-4 दिनों तक राजस्थान के कुछ इलाकों में इसी तरह तेज बारिश का असर है। यानी मौसम की मार के बीच लोगों की जंग आगे भी जारी रहेगी। आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब रुक करते हैं तेलंगाना का। तेलंगाना में भी भारी बारिश का तांडव कई जिलों में तबाही मचा रहा है। आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। मॉनसूनी आफत के बीच लोग मुसीबत झेलने को इन शहरों में मजबूर हैं। पानी के उफान के बीच ये दिल में दहशत भर देने वाली तस्वीर है। तेज लहरों के बीच फंसा युवक अपनी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद कर रहा है और पानी की धारा उसे अपने साथ बहा ले जाने के लिए जोर लगा रही है। तेलंगाना के आसिफाबाद में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं और इस युवक की जान ऐसी ही एक उफनती नदी के बीच फंसी हुई है। सड़क किनारे खड़े 3 लोग युवक का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि वो पानी में उतरकर युवक को खींच लें। युवक और किनारे के बीच का फासला बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन पानी की तेज धार के बीच टिके रहना और इसे पार करना बड़ी चुनौती है। युवक किसी तरह हिम्मत जुटाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन लहरों के जोर के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और पानी का बहाव उसे नदी में बहा ले जाता है। भारी बारिश के बीच करीमनगर के वेमुलावाडा में मछली मारने के लिए नदी में उतरना इन लोगों के लिए आफत का सबब बन गया। नदी में अचानक पानी बढ़ने से 14 लोग बीच में ही फंस गए। शुक्र है पुलिस ने किसी तरह इन लोगों की जान बचा ली। तेलंगाना के पेडापल्ली जिले में चले रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर देखी। पानी का बहाव आया तो गोदावरी खानी मलकापुर में काम करने वाले करीब 40 लोग बाढ़ में फंस गए। बचने के लिए इन सभी लोगों ने एक मकान की छत का सहारा लिया, जहां से रेस्क्यू टीम ने उन्हें बाहर निकाला। तेलंगाना के निर्मल का ऑटो नगर कॉलोनी तो मूसलाधार बारिश में तकरीबन डूब ही गया। तस्वीरें देखिए, पूरी कॉलोनी पानी ही पानी। ऐसा लगता है कि नदी में कॉलोनी का निर्माण कर दिया गया है। राजन्ना सिरसिला जिला मुख्यालय का हाल भी देख लीजिए। नवनिर्मित कलेक्टरेट परिसर पानी में डूबा हुआ है। गाड़ियां डूबी हुई हैं, चारों तरफ पानी ही पानी। तेलंगाना के निजामाबाद में आसमान से बरसा पानी वृद्धाश्रम में रह रहे लोगों के लिए मुसीबत बन गया। आश्रम में फंसे बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ के जवानों ने 7 बुजुर्गों को रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंचाया। दक्षिण भारत का एक और शहर भी बारिश की आपदा झेल रहा है। ये कर्नाटक के बेलगावी की तस्वीरें हैं। यहाँ सड़कों पर पानी भरा है, कारें डूबी हुई हैं, चारों तरफ आफत ही आफत है। बेलगावी के चिकोडी में नदी उफान पर है। प्रशासन एक्शन में है। लोगों से नदी किनारे नहीं जाने को कहा जा रहा है। तेलंगाना समेत दक्षिण भारत के कई शहरों में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मौसम की ये मार लोगों की जान पर आफत बनी हुई है। आज तक हम रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देश के और भी कई हिस्सों के हालात आपको दिखाएंगे। भारी बारिश की वजह से मची तबाही देखते रहिए आज तक।
भारी बारिश देश के कई राज्यों में कहर ढा रही है। बिहार के सुपौल में कोसी नदी उफान पर है। नेपाल के करीब निर्मली अनुमंडल में बांध टूटने से कई गांवों में हाहाकार मच गया है। बाढ़ का पानी तेजी से गांव को एक के बाद एक अपनी चपेट में ले रहा है और ऐसे हाल में लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। उधर दरभंगा, जहां पर हालात बेहद खराब हैं, बाढ़ का दायरा बढ़ने के बाद कई गांव टापू बन गए हैं। ऐसे हाल में कहीं आने जाने के लिए लोगों के पास सिर्फ नाव का सहारा है। यूपी के गोरखपुर में बारिश के बाद कई कॉलोनियां तालाब बन गई हैं। बरसात के पानी में घरों के सामान तैर रहे हैं। उधर कर्नाटक में बेलगावी में बाढ़ का पानी ट्रेन की बोगी में भर गया है। हालत देखिए। और इसी के साथ न्यूज रूम से स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।